छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के खींचतान चल रही है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव प्रदेश अध्यक्ष बनने की जुगत में है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उन्हें दिल्ली में काम करने की सलाह दी है। दीपक बैज का कहना है कि बाबा साहब वरिष्ठ नेता हैं, वे एआईसीसी के मेंबर भी हैं, तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऑब्जर्वर भी बनाए गए थे। साथ ही उन्हें दिल्ली में भी कई बार बड़ी जवाबदारी भी मिली है। ऐसे में प्रदेश उनके लिए काफी छोटी जगह है और उन्हें दिल्ली में काम करना चाहिए। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए और हमारी युवा टीम अच्छा काम कर रही है। दीपक बैज की सलाह पर टीएस सिंहदेव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं अब भी युवा हूं और अपने प्रदेश में ही काम करना चाहता हूं। सिंहदेव ने दीपक बैज को सलाह देते हुए कहा कि युवा भविष्य में सीएम भी बन सकते हैं। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ रहे हैं। गौरव, यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर खाने से एक बार फिर से दो तरह की बातें निकल कर आई है। दीपक बैज ने दिल्ली जाकर के काम करने की सलाह टीएस सिंहदेव को दी है और टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मैं अब भी युवा हूं और युवा मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो क्या कुछ राजनीति इस वक्त कांग्रेस में चल रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी राजनीति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हलचल तेज है, लेकिन इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। 12 जुलाई 2026 को दीपक बैज को 3 साल होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। इस दिन उनका कार्यकाल खत्म होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन इससे पहले ही टीएस सिंहदेव जो है वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, सरगुजा से लेकर बस्तर तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, एक तरह से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बीच कल ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भूपेश बघेल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे मुलाकात की है और आज उनका यह बयान निकलकर सामने आया है। उनका बयान इस रूप में सामने आया कि टीएस सिंहदेव को दिल्ली की राजनीति करना चाहिए, दिल्ली में काम करना चाहिए, एक तरह से सलाह देते नजर आए हैं। लेकिन इस पर जो पलटवार आया है टीएस सिंहदेव की ओर से वो काफी दिलचस्प है। 75 साल के टीएस सिंहदेव 45 साल के दीपक बैज के बयान पर यह पलटवार कर रहे हैं कि अभी वे युवा हैं और युवा होने के नाते अपने विधानसभा क्षेत्र में ही काम करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, कई दावेदार दिल्ली को रुख कर रहे हैं। इस बीच टीएस सिंहदेव पूरे प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे रेस में सबसे आगे हैं, हाईकमान का भरोसा उन्हें प्राप्त है। इस बीच भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद दीपक बैज का बयान आता है कि टीएस सिंहदेव को दिल्ली में काम करना चाहिए। वे लगातार उनका अनुभव लंबा है, क्योंकि तमिलनाडु के ऑब्जर्वर रहे, सीईसी के मेंबर हैं, पुडुचेरी के ऑब्जर्वर रहे। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के भीतर खाने प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर किस तरह से हलचल तेज है, क्योंकि न सिर्फ दीपक बैज, न सिर्फ टीएस सिंहदेव, बल्कि कई और भी जो दावेदार हैं वो बड़ी खामोशी के साथ इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नजरें जमाए हुए हैं। लेकिन अब इस बयान के बाद टीएस सिंहदेव वर्सेस दीपक बैज सीधे सीधे आमने सामने आ गए हैं। लेकिन इस बीच ये समझना जरूरी होगा कि ये जो बयान है वो तब निकलकर सामने आया है जब भूपेश बघेल से मुलाकात कर दीपक बैज लौटे। तो क्रोनोलॉजी जो है वो ये बयां कर रही है कि एक बार फिर से टीएस वर्सेस भूपेश वाला जो मामला है वो प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि भूपेश बघेल अपने पसंदीदा व्यक्ति को अध्यक्ष बना पाते हैं या दीपक बैज को बचा पाते हैं, और टीएस सिंहदेव जिनकी दावेदारी लगातार दिल्ली में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, लगातार छत्तीसगढ़ का जो दौरा कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बन पाते कि नहीं बन पाते ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के भीतर खाने जो प्रदेश अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही है वो अब सतह पर खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लड़ाई कॉरिडोर में होती है, कॉरिडोर में जो राजनीति होती है, वो अब बिल्डिंग के बाहर आ गई है। गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, पीसीसी चीफ इस पद की जो लड़ाई है अब वो खुलकर सामने आ गई है। वो सिर्फ राजीव भवन तक सीमित नहीं है, सभी लोगों को अब पता चल गया है। और इतने बड़े पद पर जब आप होते हैं तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। हम यहाँ पर किसी विधायकी की टिकट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का जो सबसे बड़े जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं,
और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे, और उसके बाद आप अपना पांडिचेरी की ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहां भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सभी नेताओं के साथ मिलकर बेहतर काम कर रही है। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। दीपक भाई ने अपनी तरफ से एक सलाह दिया है, तो ठीक है, वो सलाह उन्होंने दिया, कोई हर्जा नहीं। हम लोग साथी हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के लिए सलाह हम लोग देते रहते हैं। कल के दिन वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, तो हम लोग तो कहेंगे कि अच्छा काम करो। युवा भी उनने अपने आप को बताया, तो कल के दिन छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री के लिए भी वो तैयारी करें, अच्छा काम करें, लोगों के बीच में जाएं। मेरे लिए उनकी वो सलाह है। वो मेरे लिए क्या जिम्मेदारी उचित समझते हैं वो उनको देखना है।